देखिए सूरा 66, ऐ नबी इनकार करने वाले और इनकार करने वालों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनके ठिकाने जहन्नुम है। इस तरह की जो आयतें हैं, इसी से तो जिहाद फैल रहा है। सूरह तहरीम सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9, उसमें क्या लिखा हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हे नबी, ए नबी, काफिरों और दाम्भिकों के साथ युद्ध करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी जगह है जहां वे पहुंचेंगे। ये आयत पढ़ा। अब इस आयत से क्या लगता है देखने से? ऑन द आउटसेट ये पढ़ा जो एक आम गैर मुसलमान जो कि कुरान और हदीस को नहीं जानता, वो जब इसको पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा कि कुरान में लिखा हुआ है काफिरों मतलब नॉन मुस्लिम को जाकर के मारो। क्या लिखा हुआ है? ए नबी आप काफिरों, काफिर कौन होता है? जो इनकार करता है इस्लाम का। और मुनाफिकों, मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक कौन होता है? जो दिल ऊपर से इस्लाम को कबूल कर लेता है लेकिन वो अंदर से इस्लाम को मानने वाला नहीं होता, सिर्फ ऊपरी तौर पर वो दिखावा करता है कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, उसको मुनाफिक बोलते हैं। आपको इस आयत को समझने के लिए क्या पढ़ना होगा शहबाज भाई? क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीरत की किताब पढ़ेंगे। सीरत क्या बोलते हैं? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ये एक सीरत की किताब है। इसको बोला जाता है सील्ड नेक्टर अर्रहीक अल मखतूम। ये इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, उर्दू सब में अवेलेबल है। या आप इसको भी पढ़ सकते हैं व्हेन द मून स्प्लिट, इसी का छोटा वर्जन है व्हेन द मून स्प्लिट। ये भी सीरत का किताब है। ये दोनों सेम ऑथर लिख रहे हैं, एक ही लिखने वाले दोनों के सेम है। ये थोड़ा एक्सटेंसिव है, मतलब ज़्यादा डिटेल में, और ये थोड़ा कम में है। ठीक है, तो सीरत में जब हम पढ़ते तो हमको क्या पता चलता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। मक्का में उन पे क्या होता है? जुल्म और ज्यादती होता है। मक्का में जब वो इस्लाम की दावत देते हैं तो लोग उन पे कचरा डालते हैं, लोग उनको 3 साल बॉयकॉट करते हैं, यहाँ तक कि उनको पत्ते खाने पड़ते हैं। 3 साल तक बॉयकॉट किया जाता है उनको। लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं, लोग उनको इतने हद तक उनको मारने की और सारी कोशिश करते हैं कि उनको हिजरत करना पड़ता कहाँ? मदीना की तरफ। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे, इतनी बात जब आप ध्यान में रखते तब अल्लाह ताला फरमाते, ए नबी, काफिरों और मुनाफिक जो कि चाहते हैं कि मदीना में भी आप सेफ नहीं रहे, जो कि चाहते हैं कि मदीना में भी आपको मार दिया जाए, जो कि चाहते हैं कि मदीना से भी आपको निकाल दिया जाए, उनसे क्या करो? लड़ो और उन पे क्या रहो? सख्त रहो। अब समझ में आया? ठीक है। लेकिन कुछ लोग, अब जैसे कि मैं बोलूं कि आपको पता है कुछ दिन पहले, अभी से कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले ने 4 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। बेचारे ट्रक ड्राइवर थे, उनका एनकाउंटर कर दिया। आप बोलेंगे कितना ही बेकार बदमाश पुलिस वाला था कि ट्रक ड्राइवर का, बेचारे गरीब का एनकाउंटर कर दिया। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये 4 लोग जिसका एनकाउंटर किया गया था वो कौन थे? वो रेपिस्ट थे, वो बलात्कारी थे जिन्होंने हैदराबाद में वो लड़की का रेप किया था। अब आप क्या बोलिएगा? सही किया, बिल्कुल एनकाउंटर करना चाहिए था वहां पर। समझ रहे? तो जब ये आयत को सिर्फ इसी तरह पेश किया जाता है कि ए नबी काफिरों और मुनाफिकों पे सख्त रहो, तो आपको लगता है कि नहीं गलत होगा। लेकिन जब आपको पता चल जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, पता चलता है कि उनके साथ कितनी जुल्म और ज्यादती हुई थी, तब आपको समझ में आता है ये अल्लाह ताला इसमें सही बोल रहे हैं। जैसे कि कृष्णा, ये मेरे पास ये श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में कि टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉयर पीपल, कि मैं वक्त हूँ, मैं आया हूँ तमाम लोगों का विनाश करने के लिए। अब मैं इतना ही कोट करूँगा अपना किताब में और बोलूँगा कृष्णा ऐसे कहते हैं इसलिए लोगों को मार रहे, कुछ गैर मुसलमान लोग, हिंदू लोग लोगों को मार रहे। क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ कृष्ण बोलते हैं कि मैं ये जो महाभारत का जंग है इसमें जो तुम्हारे दुश्मन है उसका विनाश करूंगा। समझ में आया? जब पूरा लाइन पढ़े तो, जब और बातें पढ़े तो, लेकिन उतनी बात से बात को समझ में नहीं आता। जीसस क्राइस्ट इस बाइबल में बोलते हैं कि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 में कि एज टू दो, तुम लोग में से जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। ये लाइन है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36। अब मैं अपनी किताब में एक लिखूंगा बाइबल के बारे में ऐतिहासिक फैसला, और उसमें लिखूंगा कि बाइबल में जानते हो लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं अपने कपड़े के बेचो और तलवार के लेके, इसलिए अमेरिका ये बम गिरा रहा है सबके ऊपर। सही होगा? नहीं ना,
गलत होगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बोल रहे थे अब लोग, अब ऊपर नीचे उसके पढ़िएगा तो आपको पता चले जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं अभी लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास तलवार है तुम्हारे पास? वो बोलते नहीं है, तो बोलते जाओ अपने कपड़े को बेचो, अभी तलवार लेके आओ, अभी लड़ने का टाइम होने वाला है। समझ रहे? तो उस कॉन्टेक्स्ट में लोग, जब आप पूरा समझ जाते हैं तो आपको समझ में आता है ये कुछ और बोले जा रहा था। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।